हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अ लेटर टू गॉड ये जो लेसन है इसके पार्ट 2 को कवर किया है। पार्ट 3 में आज हम एंट्री करने जा रहे हैं और इसे बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके वोकैब को भी, इसके अर्थ को भी और किस तरह से रीड किया जाता है वो सब भी, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ करेंगे। पार्ट 2 में हमने छोड़ा था कि लेंचो बारिश की वजह से, बारिश की चाहत थी उसके खेतों को और वो उसकी वजह से खुशी से झूम उठा, उसका परिवार भी झूमने लगा। लेकिन तभी तेज़ तूफ़ान आया और तूफ़ान के साथ में ओले भी आ गए और बहुत भारी ओलावृष्टि हो गई। अब उसी से आगे समझते हैं हम लेसन में। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. Not a leaf remained on the trees." Not a leaf. एक लीफ भी नहीं, एक पत्ती भी नहीं. लीफ का अगर हम प्लूरल फॉर्म लेंगे तो वो लीव्स आएगा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म लीफ। तो एक पत्ती भी नहीं बची ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची क्योंकि ओले इतनी बुरी तरह से गिरे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और कॉर्न का मतलब फसल। तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पेड़ों से जा चुके थे, मतलब पेड़ों से फूल भी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा, सोल का मतलब आत्मा, वाज फिल्ड भर गई विद सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा अब दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास्ड, गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के बीचों बीच खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। अ प्लेग, प्लेग का मतलब झुंड और लोकस्ट का मतलब टिड्डियाँ। अभी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी समाचार के माध्यम से या पेपर में पढ़ा होगा कि टिड्डियों का झुंड पाकिस्तान से चला है, पाकिस्तान की फसल को बर्बाद किया उसने, फिर यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में, सहारनपुर में, इवन दिल्ली में भी उसने फसलों को बर्बाद किया। तो लोकस्ट बोलते हैं उनको और इनके झुंड को बोलते हैं प्लेग। तो टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देता, मतलब ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा था। हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इतनी बुरी तरह से वो गिरे। नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. This year, इस साल, we will have no corn. हमारे पास में कोई फसल नहीं होगी, मतलब हमें खाने को अनाज नहीं मिलेगा। That night was sorrowful one. वह रात दुख भरी रात थी। All our work, यह रात, क्योंकि हम पास्ट में बोल रहे हैं तो इसलिए हम that को यूज़ कर रहे हैं और was को यूज़ कर रहे हैं। तो that night was a sorrowful one. वह रात दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। There is no one who can help us. ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. Will का मतलब है यहाँ पर we shall. I और we के साथ में डबल L आता है तो shall हो जाता है और बाकी के साथ में will रहता है। तो we shall go hungry this year. इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, लेकिन उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, जो उस एकांत घर में रहते थे, मतलब उस जगह पर केवल वो इकलौता घर था, तो उस इकलौते घर में रहते थे। in the middle of the valley, जो घाटी के बीचों बीच स्थित था, घाटी के बीचों बीच स्थित उस इकलौते घर में रहने वालों के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा
आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। वो कौन सी आशा? आशा गॉड से मदद की। नेक्स्ट पे, डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes has, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Sorry. तो डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा दुखी मत हो, इतने ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो, यहाँ तक कि, इवन दो का मतलब यहाँ तक कि, दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये पूरी तरह से हमारा नुकसान लग रहा है। रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता तो नहीं है। मतलब उसकी पत्नी अपने पति को समझा रही है, लेंचो को समझा रही है कि इतना दुखी मत हो, हालांकि पूरा नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है, मतलब ऊपर वाला उसका साथ जरूर देता है। दैट्स व्हाट दे से, हाँ कहते तो ऐसा ही है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस आशा के बारे में, उस केवल एक ही आशा के बारे में लेंचो सोचता रहा पूरी रात, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि निर्देशित की जा रही थी, सी एवरीथिंग, जैसे कि उनसे निर्देशित हो रहा था, आंखों से दिख रहा था, लग रहा था कि सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है, किसी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे उसे लग रहा था कि उसकी आंखें ये इस सब बातों को देख रही हैं। समझ आएगा। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Don't be so upset. इतने ज़्यादा दुखी मत हो, इतने ज़्यादा परेशान मत हो, लेंचो की पत्नी ने उसको समझाया। इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इससे ऐसा लगता है कि हमारा पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, अब लेंचो बोल रहा है, उसकी पत्नी ने उसको समझाया, उसको थोड़ी सांत्वना दी। दैट्स व्हाट दे से, हाँ कहा तो ऐसे ही जाता है। अब लेंचो बोल रहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की, ईश्वर से मदद की आशा के बारे में ही वो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें, जिनसे देखकर पता चल रहा था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, मतलब वो ईश्वर के लिए बोल रहा है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि किसी के हृदय के अंदर, किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है, जैसे उसकी आंखें तो सब देखती हैं, ईश्वर सबको देखता है, तो उसे सबको उसे अच्छे से पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा। अब चलिए कुछ जितना हमने पढ़ा है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनको समझते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और मेरे आंसर आने से पहले थोड़ा सा पॉज करो और अपने मन में सोचो, अपने माइंड में सोचो कि क्या इसका आंसर बन सकता है। फिर मैं जो आंसर दूंगा उसका अपने आंसर से मैच करना है। तो हाउ हैड, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड द रेन हार्म्ड लेंचोज फील्ड। हाउ हैड द रेन, बारिश ने, हार्म नुकसान पहुंचाया, लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को किस तरह से बारिश ने नुकसान पहुंचाया। तो तुम्हें पता चल गया होगा, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और जो मैं आंसर तुम लोगों को दूंगा उससे मैच करना है। द रेन हार्म्ड लेंचोज फील्ड बैडली, बारिश ने लेंचो के खेतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। और बारिश ने खासकर किसने, ओलों ने।
द कॉन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, कॉन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। यहाँ पर तुम हेल स्टॉर्म्स भी लिख सकते हो या हेल स्टॉर्म्स भी लिख सकते हो। तो द हेल स्टॉर्म हार्म लेंचोज फील्ड बैडली, हेल स्टॉर्म्स ने मतलब ओलावृष्टि ने उसके फसल को, उसके खेतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सेकंड, व्हाई वाज द नाइट सोरोफुल फॉर लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के लिए वो रात दुख भरी रात क्यों थी। तुमने पढ़ लिया, समझ लिया और तुम उसको आंसर भी दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करना है और अपना आंसर लिख कर रख लो और फिर मेरे आंसर से उसको मैच करो। इतना पोस्ट कर लो इसको। चलिए अब आंसर है लेंचोज हार्वेस्ट हैड डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म्स, लेंचो की फसल हेल स्टॉर्म से मतलब ओलावृष्टि से तबाह हो चुकी थी। सो द नाइट सोरोफुल लेंचोज फैमिली, क्योंकि अब लेंचो के परिवार के लिए वो रात दुख भरी रात थी, क्योंकि फसल में मेहनत कर रहा था, गरीब परिवार था, गरीब किसान था और इंतज़ार करता है कि उसकी फसल पके और पकने के बाद में वो अपने घर में रखेगा और अपने परिवार का पेट पालेगा, लेकिन वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो रात उसके लिए दुख भरी रात थी। नंबर थर्ड, व्हाई डिड लेंचो से दैट दे वुड रिमेन हंग्री दैट ईयर, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि अब हम पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे। तो तुम लोगों के पास में आंसर है, उस आंसर को मैच करो और लिख लिया करो, तुरंत पोज करके लिख लिया करो और फिर मेरे आंसर से मैच किया करो। लेंचो सेड दैट दे वुड रिमेन हंग्री दैट ईयर, लेंचो ने कहा कि वो इस साल भूखे ही रह जाएंगे। बिकॉज द कॉर्न ऑफ हिज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि फसल, उसके खेतों की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बाय द हेल स्टॉर्म्स, ये लाइन से नीचे उतर गया है लेकिन इसी लाइन में लेना है। बाय द हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि से उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वो इस साल भूखे ही रह जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज लेंचोज सिंगल हॉप्स, लेंचो की सिंगल हॉप क्या थी। बहुत आसान है, इजी है, तुम लोगों ने अपना आंसर रख भी लिया होगा। तो हेल्प फ्रॉम गॉड वाज लेंचोज सिंगल हॉप, ईश्वर से मदद लेंचो की एकमात्र आशा थी। ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा वर्ड मीनिंग को भी देख लेते हैं। कहाँ हमने वर्ड मीनिंग को देखा समझा है, तो इसको एक बार और रिपीट करें। नॉट अ लीफ रिमेंड, रिमेंड का मतलब है बच जाना, और कॉर्न का मतलब फसल, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो जाना, और बाकी इसमें देखो सोल का मतलब आत्मा, सैडनेस तुम लोग जानते ही हो, दुख, स्टॉर्म का मतलब तूफान, और कहाँ है प्लेग, प्लेग का मतलब झुंड, और किसका झुंड, लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इसमें सोरोफुल का मतलब दुख भरी, बाकी हंग्री का पता ही है तुम्हें, भूख। सोलिटरी का मतलब एकांत, ये पहले भी आ चुका है। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना, वैसे तुम जानते हो कि क्यों अपसेट हो रहा है। और सिम्स का मतलब प्रतीत होना, और इंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्देशित, इंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्देशित होना, इंस्ट्रक्टेड ये सेकंड या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है। और कॉन्शियस का मतलब हृदय या आत्मा या उसका अंतर्मन। ठीक है, तो इसके बावजूद भी तुम लोगों को लगता है कि कुछ मीनिंग्स तुम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई वहाँ भी दे दूंगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है तुम्हें। पार्ट 4 मैं कल लेकर आऊँगा, और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, अच्छे तरीके से मीनिंग भी तैयार कर लेना। टेक्स्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को दे चुका हूँ, उसको अच्छे से समझ लेना, लेकिन जो बच्चे इस चैप्टर को समझना चाहते हैं वो इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।